नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग आज बात करते हैं आने वाले मंथ मार्च में कैसा रहेगा सिंह लग्न वाले जातकों यानी लियो एसेंडेंट के लिए। हम जानते हैं लग्न में 5 है तो सिंह लग्न है और आपके लग्न के अधिष्ठाता देव जो है भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव हैं। यहाँ पे बुध मार्गी होंगे, बृहस्पति बुध मार्गी होंगे, लिखा है मैंने ऊपर। बुध मार्गी होंगे 21 ऑफ मार्च को, यानी अप टू एंड ऑफ मंथ कह लीजिए मार्च में। बृहस्पति मार्गी होंगे 12 ऑफ मार्च को। शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र उच्च के क्यों हो गए? हाँ, शुक्र मीन का आएगा तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जो है उच्च के होंगे तो क्या योग बनाएंगे, ये इस पे हम बात करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जातकों, पहले समझ लें कि सिंह लग्न है। लग्न के लॉर्ड मैंने बताया कि भगवान जो है आपके भास्कर हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि बड़े बड़े ग्रहों की पोजीशन जो है वो काफी समय तक स्थिर रहती है, एक भाव पे रहती है। शनि महाराज हैं, राहु है, उनकी पूछ केतु है, बृहस्पति महाराज है, लंबे समय तक एक भाव पे टिकते हैं। इसके बाद भी इनके प्रेडिक्शन में चेंजेस आ जाते हैं हर मंथ, क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। एज वेल एज साथ ही साथ क्या होता है कि जहां पे इनकी दृष्टि पड़ गई वहां ग्रहों की युति बदल जाती है। तो खैर, हम बड़े बड़े ग्रहों की बात करते हैं। बृहस्पति महाराज से स्टार्टिंग करते हैं, जिनका हमने नाम लिया। बृहस्पति महाराज आपके जो है बैठे हैं लाभ वाले खाने में। मालिक किसका बनता है? मालिक बनता है ये 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का। आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, बैठा है लाभ वाले खाने में। संतान का योग दे जाता है। 7, 8, 9 से देख रहा है आपके 7th हाउस में, विवाह का भी योग देता है। यानी जो बहनें लंबे समय से चाहती हैं कंसीव करना, उनके कंसीव करने के लिए मजबूत योग है। इसका ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की शेयर के चलते क्या होता है, आपके स्पाउस को इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिक के चलते शिशु को जन्म देने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ऐसा योग बन सकता है। बृहस्पति लाभ देगा निश्चित रूप से किसको? पहली बात तो ये, बृहस्पति के चलते एजुकेशन का योग बनेगा, हायर एजुकेशन का योग बनेगा आपकी संतानों के लिए, आपके लिए स्वयं भी, जो भी शैक्षिक स्तर पे है। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के संतानों को लाभ दे जाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है 3rd हाउस में शुक्र की राशि को, तो ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। थोड़ा ऐसा हो सकता है। एजुकेशन और संतान के लिए हित में रहेगा। निश्चित रूप से संतानों को लाभ दे जाना है। 7, 8, 9 मैंने बताया विवाह का योग बनाना है। साथ ही आपके स्पाउस को भी ये लाभ दे जाना है, धन का ऐसा योग बनना है। पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि जो है शुक्र की राशि पे है और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं, बृहस्पति महाराज देवताओं के। दोनों में बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है। देखिए, तो इसके चलते क्या है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपका मार्केश क्या होता है 3 और 6, देखिए 3 और 6 का मालिक यानी मिथुन कन्या का मालिक बुध, 10, 11 का मालिक शनि, डबल मार्केश की शेड में होता है। तो शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति के साथ शुक्र आते हैं, तो भाई बहनों की साइड से थोड़ा हलचल दिखाता है और टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाता है। ऐसा योग भी बनाता है। फिलहाल बृहस्पति ने धन देना है, संतानों की ओर से लाभ देना है, इसको निश्चित रूप से आप समझ लें। बृहस्पति के बाद आते हैं हम आपके शनि महाराज पे। शनि महाराज बृहस्पति कब होंगे? देखिए, मार्गी 12th ऑफ मार्च को होंगे। जैसे ही बृहस्पति मार्गी होगा, आपके संतानों के लिए, संतानों की शिक्षा के लिए, आपकी स्वयं की शिक्षा के लिए आने वाले मंथ में आपको बेहतर रिजल्ट सुनने को मिलेंगे। यदि वो लंबे समय से प्रयासरत हैं कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, टेक्निकल कॉलेज में खासकर, तो उनका योग बनाएगा बृहस्पति आगे जाके। ये चीज मेच्योर होगी जब मार्गी होगा आपके मार्च के मंथ में। उसके बाद शनि महाराज, शनि 10 और 11 का मालिक होता है, मकर कुंभ का। अब आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। इसके बाद भी शनि महाराज, चूंकि लग्न के लॉर्ड कौन है? भगवान भास्कर है। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों में बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन क्या है, शनि महाराज ऐसा कोई काम नहीं करते हैं आपके लिए सिंह लग्न वालों कि आपको लग्न को, आपको जो है वो शर्मिंदा होना पड़े। यानी शनि की दशा मैक्सिमम केसेस में सिंह लग्न वालों आपको धन का योग दे जाती है। हाँ, सूर्य से दृष्टि है लग्न कुंडली में, या शनि की 4 दिक्कतें होती हैं। बताया हुआ है मैंने कि शनि चंद्रमा से दृष्ट हो, केतु से दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो या सूर्य से दृष्ट हो, तो ऐसे में शनि को थोड़ा शांत करना पड़ता है, वो अलग बात है। शनि को थोड़ा भी पसंद करते हैं, शनि आपको धन का योग दे जाते हैं। अब यहां पे शनि बैठे अष्टम में है। शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं मैं, लोग राहु अष्टम महाकष्टम बोलते हैं, मैं शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं। ठीक है, मंगल अष्टम महाकष्टम भ्रांति होती है, मैंने समझाया हुआ है। तो शनि महाराज यहां बैठ के, शनि जब अष्टम में बैठता है, देखिए तो बृहस्पति की राशि में है, बाहर से देखने पे लगता है कि आइडियल फैमिली है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसे भी योग बनाता है। अब शनि महाराज यहां बैठ के, आपके पहली बात तो यह है, शनि के साथ बृहस्पति का या मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का। सिंह लग्न वाले जात को थोड़ा भी आप लग जाते हैं तो आपको जो है निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, या तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त होने का योग बनाएंगे। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि या 1st, 2nd, 3rd, यदि आपका कोई पैतृक बिजनेस है तो वहां भी आपको, या पिता की कोई लाइन है तो वहां भी आपको स्थापित करने का योग बनाएगा। दूसरी बात, आपके काम धंधे में आपकी पैतृक संपत्ति से
चाहे उसको बेच के चाहे कैसे भी ये लाभ होने का योग बनाएगा। शनि महाराज देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस में बुध की राशि को, फिर से बोलूंगा पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग, धन के सेविंग का योग बनाएंगे शनि की दशा। शनि की दशा चल रही है, धन का योग बनाएगा, सेवेंथ हाउस में हलचल लाएगा, और उसमें शनि कब फ्लक्चुएटिंग होता है 4 कंडीशन में बताया मैंने। ऐसे में लग्न कुंडली में ऐसे में शनि को शांत कर दीजिएगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है आपके फिफ्थ हाउस में देख रहा है, तो लाइनेज में संतान होने का योग बनाएगा। पहली चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड शुक्र की राशि को देख रहा है, संतानों के जॉब का योग बनाएगा। आपको स्वयं भी ये निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से प्राप्त धन के सेव होने का योग बनाएंगे शनि महाराज। अगर शनि आपको परेशान करता है सिंह लग्न वाले जात को, तो बाप बेटे सूर्य और शनि को साथ पकड़ लें। दूसरी बात, शनि की जो 4 दिक्कतें होती हैं उसको देखें कौन कौन सी है आपकी कुंडली में, उसको सॉर्ट आउट करें। मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। शनि महाराज की ये पोजीशन रहने वाली है इस बार आपके आने वाले मंथ में, नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं मैं। आते हैं हम राहुदेव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, केतु बैठा, लग्नस्थ केतु दौड़ाता है। अगर केतु की पोजीशन थोड़ी भी ठीक हो, क्योंकि सूर्य से पड़ती बिल्कुल नहीं है, राहु केतु क्या है, सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं। केतु की फ्लक्चुएशन या राहु की जो है पोजीशन थोड़ी भी ठीक हो, तो आपको राहु के लिए गोमेद यानी हेजोनाइट पहन सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन की कुंडली में कहां बैठा है, कंडीशन देख लीजिएगा कहां बैठा है। ऐसे ही केतु के चलते आप लहसुनिया पहन सकते हैं, कैटसाई पहन सकते हैं। कितने व्यक्ति का ये इस पे निर्भर होगा कि वो कहां बैठे हैं। और साथ ही साथ राहु का अगर गोमेद पहनते हैं और केतु का जो है लहसुनिया पहनते हैं, दोनों को साथ पहनना अवॉइड करें। क्यों बोला ऐसा? राहु मस्तक है, केतु धड़ है। मस्तक को कंट्रोल कर लेंगे तो पूंछ कंट्रोल में आ जाएगी, पूंछ पकड़ लेंगे आप सांप की तो मुंडी उसकी कंट्रोल में आ जाएगी। तो राहु केतु यहां बैठे हैं 7th हाउस में, विवाह का मजबूत योग बनाता है। निश्चित रूप से ये शादी का मजबूत योग बनाता है। राहु में शनि की शेड है, तो यहां याद रखिएगा आपके विवाह का तो इसने मजबूत योग बनाना ही बनाना है। राहुदेव, अब यहां ग्रहों की युति है, देखिए इतने ग्रहों की। हालांकि सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 15 मार्च को, और शुक्र तो शुरुआत में 2 मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से मन का सुकून दे जाते हैं। क्योंकि अगर आपका बुद्ध की शेड के साथ, यानी बुद्ध की शेड में, क्योंकि बुद्ध महाराज पे दृष्टि किसकी है, 7, 8, 9 बृहस्पति की, पुराने कर्जे से निकाल देता है पिछले 2-3 महीने में ये आपको, अगर आप किसी में फंसे हैं तो। अब यहां पे खैर हम बात कर रहे थे राहु देव की। देख रहे हैं यदि राहु और केतु के साथ आपकी सूर्य जो लग्न का लॉर्ड है उसकी दशा चल रही है, ऐसे में डबल मार्केश बुध और शनि चल रहे हैं, हेल्थ इश्यू का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी कंडीशन में जब साथ में राहु या केतु के साथ सूर्य आने पे डबल मार्केश की दशा चल रही हो, तब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। राहुदेव निश्चित रूप से आपके स्पाउस को मजबूती देते हैं, आपके स्पाउस की कामना पूरी करते हैं। राहु के साथ मंगल है तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। राहु के साथ शुक्र की शेड भी आती है तो ये आपको घूमने का, भ्रमण का योग बनाता है आने वाले मंथ में। राहु के साथ बुध फ्लक्चुएटिंग काम से जो है लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। राहु की शेड चल रही है, जो भी धंधा करते हैं, काम धंधा वो, या नौकरी करते हैं तो साथ में कोई बिजनेस डालते हैं अपने स्पाउस के नाम पे डालें, या कोई काम धंधा करते हैं तो उसको अपने स्पाउस के नाम पे स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा राहु के चलते। केतु महाराज की दशा चल रही है, डिसीजन को गलत कर देगा, याद रखिएगा। तो केतु की दशा यदि आपकी चल रही है तो आपको ध्यान रखना है, केतु का उपाय करना है। केतु के उपाय बताए हुए हैं मैंने, लग्न में बैठा है लग्नस्थ केतु, जातक को दौड़ाता है, शिक्षा में गैप ले आता है। यदि आपकी शिक्षा चल रही है, आपकी संतानों की शिक्षा चल रही है, तो इस राहु केतु के चलते इनकी छाया भी आ जाती है। दशा तो बहुत दूर की बात है, आपकी संतानों की शिक्षा में या आपकी शिक्षा में निश्चित रूप से ये गैप लाता है, इसको समझिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग कि आपके ये ग्रहों की युति है। देखिए शुक्र सूर्य हट जाएंगे, उसके बाद में बात करेंगे। 5 का मालिक सूर्य है। आपने कहा साहब लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, सूर्य देवता बैठे हैं 15 मार्च तक आपके 7th हाउस में। अब सूर्य लग्न का लॉर्ड है, बैठा 7th हाउस में है, स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन तक का योग बना सकता है। सूर्यदेव शुक्र के साथ आएंगे, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। बताया मैंने, राहु में सूर्य आएगा, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, राहु में सूर्य आएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद सूर्य में बुध चल रहा है, आपके हर काम सफल हो जाएगा। स्पाउस को लेकर जिसका भी हाथ पकड़ेंगे जीवन संगनी वही बनेगी आपकी, याद रखिएगा। अगर आपकी सूर्य और बुध की शेड चल रही है इस समय, जिसका आपने हाथ पकड़ लिया, भावी समय में, आने वाले समय में आपकी जीवन संगनी वही बनेगी। यहाँ पे ग्रहों का रोटेशन ऐसा होता है सिंह लग्न वालों कि आपके इश्क मोहब्बत लंबे में खिंच जाते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा भी पॉजिटिविटी रही तो उनकी परिणति शादी में होती है, यह अच्छी बात है। सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं लग्न में अपनी राशि को, आपको अपने स्पाउस से सुख दे जाएंगे, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे।
दूसरी बात, आपको प्रताप दे जाएगा, यानी काम धंधे में आपको सूर्य के चलते आपका नाम होगा। 7th हाउस में हलचल आएगी, वो अलग बात है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15 मार्च को आपके अष्टम में। अब बाप बेटे एक साथ आ गए सूर्य शनि, लेकिन दोनों हार्म नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लग्न के लॉर्ड तो स्वयं भगवान भास्कर हैं। जैसे ही सूर्य और शनि साथ आए, आपको याद रखना है, मैंने बताया है, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। ये संडे से करेंगे, ट्यूसडे से एक माला शनि की पकड़ ली, मैंने डाला हुआ है, रिसेंट वीडियो देखिएगा। उसके बाद वैसे भी लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर है, तो सूर्य को जल चढ़ाना और आदित्य हृदय स्तोत्र तो आपको करना ही करना चाहिए, देखिए। और उसके बाद शनि की दृष्टि है, मैंने बताया हुआ है वीडियो में पहले, किसके, सूर्य की राशि जो है वो सिंह पे या स्वयं भगवान भास्कर पे, या सूर्यदेव की दृष्टि है शनि की राशि मकर कुंभ पे या स्वयं शनि पे, तो आपको ये 3 चीजें साथ करनी पड़ती हैं कि ट्यूसडे से एक माला शनि की भी पकड़नी पड़ती है, ओम शन शनिश्चराय नमः बोल के। शनि को साधते हैं, स्पाउस सकता है, एनिमीज आपके जो है खत्म हो जाते हैं यदि आप शनि को साध लेते हैं। अदरवाइज शनि की दशा में आप पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन आपके दुश्मन पैदा होंगे पीठ पीछे, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस में क्या लिखा है, हाँ, सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके जब अपने जो है पिता शनि के साथ, अपने पुत्र शनि के साथ, सॉरी, तो यहाँ पे सूर्य और शनि में मतभेद होगा। यदि सूर्य शनि के साथ आपका बुध चल रहा है तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू लाएगा, लाइनेज में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्य और शनि की युति अकल्ट की शिक्षा का योग बनाती है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगी। लेकिन सूर्य में शनि चल रहे हैं और साथ में मंगल है, तो सेविंग हुए मनी को खत्म करने का, खर्च करने का योग बनाएगा। अगर शनि के साथ भी या मंगल के साथ भी सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो आपके ये फिर से बोल दूं कि सेविंग हुए मनी को खर्च करने के योग बनाएंगे। 2nd हाउस में 6 लिखा है, आपने कहा पंसाब आप तो बता रहे हैं कि 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या का मालिक बुध डबल मार्केश की शेड में होता है। यस, मैं सिंह लग्न वालों से हमेशा कहता हूं कि लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, पिता हैं, और शनि पुत्र है, तो शनि की दशा में आपको जस्टिफाई करना होता है चीजों को, न्यायप्रिय होना पड़ता है। शनि जो है, इसको समझें आप, न्याय का देवता होता है, और बुध आपका परम एब्सोल्यूट न्याय का देवता होता है। और इत्तेफाक से ग्रहों के सीक्वेंस में, दशाओं के सीक्वेंस में सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, यानी शनि की महादशा के बाद बुध की दशा आती है। तो शनि को जस्टिफाई करेंगे, बुध आपको दे जाएगा। शनि को जस्टिफाई नहीं करेंगे, इनजस्टिस करेंगे, तो बुध आपके कसबल निकाल देगा, लोनिंग के ट्रैप में डालेगा, बना बनाया निजाम बिकवा देगा, ऐसे भी योग बनाएगा। तो खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके बुध महाराज की। बुध कहां बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं। बहुत मजबूत योग है इश्क मोहब्बत विवाह का, बहुत मजबूत योग। बुध में बृहस्पति संतान का योग, शादी का तो बहुत ही मजबूत योग है आपके। लाइनेज में स्पाउस आने का योग बनता है। उसके बाद आपके पैतृक संपत्ति, आपकी संतानों और स्पाउस को हस्तांतरित होने का भी योग बनता है। बुध महाराज शनि की राशि में है, मैंने बताया बुध में सूर्य बैठे हैं, तो कैसा भी किसी का भी हाथ थाम लेंगे, वो आपका अच्छा जीवन साथी साबित होगा। बुध में राहु है, लॉटरी सट्टा जुए से फायदा, रिपीट कर दे रहा हूं, बुध में मंगल है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। अब बुध महाराज 3 और 6 के मालिक हैं, यानी आपके बेसिकली लाभ और धन वाले खाने का मालिक है। तो इस बुध के चलते आपको लाभ होता है, जो आप सेविंग के रूप में संरक्षित रखते हैं, ऐसा योग बनता है। लेकिन फिर से कह दूं कि बुध का सारा जो है फल होता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि शनि में किया क्या है। बुध महाराज पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो बुध यहां पिछले 2-3 महीनों से आपको लोनिंग के ट्रैप से निकाल देते हैं, ऐसा योग बनाते हैं। बुध देख रहा है लग्न में, यदि बुध के साथ केतु है तो आपको तो है थोड़ा विचार, दिमाग बहुत दौड़ेगा। वैसे भी दिमाग बहुत दौड़ता है आपका, कभी कभी आप सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के भी अपना कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे योग बनाते हैं बुध महाराज। बुध और केतु की युति है, महादशा अंतरदशा में डिसीजन को गलत कर देगा, याद रखिएगा। तो बुध महाराज धन का योग बनाएंगे, लेकिन ये हलचल लाएगा आपके जीवन में, यानी लोनिंग के ट्रैप में डालेगा। शनि के एंडिंग में जिस लोनिंग के ट्रैप में आप फंसेंगे, बुध में उसका परिणाम भुगतेंगे, ऐसा योग बनता है। इसलिए शनि की एंडिंग आपको बिल्कुल जस्टिफाई होकर करनी पड़ती है। अब आते हैं बुध महाराज यहाँ पे पैतृक संपत्ति बिकने का भी योग बनाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होने का भी योग बनाएंगे अपनी दशा में। आते हैं आपके 3rd हाउस में, क्या लिखा है आपने कहा साहब 7, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, 2 और 7 यानी विष और तुला का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। जहां भी आपका बिजनेस है, सिंह लग्न वालों, जहां भी बिजनेस है, चाहे कैसा भी नौकरी हो, जॉब हो, बेसिकली जॉब की बात, अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं। आपका बिजनेस जहां है, वहां बाहर की साइड से दिवाली की एक लंबी सी लड़ी आती है जो जलबुझ करती है, 24 घंटे जलनी बुझनी चाहिए, बृहस्पतिवार से लगाएंगे, उससे बृहस्पति प्रसन्न और शुक्र प्रसन्न, एक साथ काम धंधे में आपको बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट या बरकत दे जाएगा। तो अब शुक्र की दशा, शुक्र कहां बैठे हैं, शुक्र आपने कहा साहब 7th हाउस में बैठे हैं, बहुत मजबूत योग ये भी, यानी आपके विवाह के तो बहुत मजबूत योग चल रहे हैं। देखिए
और शुक्र यहां से शिफ्ट हो जाएगा 2 मार्च को आपके जो है वो अष्टम में, और उसके बाद 27 मार्च यानी एंड ऑफ मंथ तक वहां रहेगा शुक्र महाराज। 2 तारीख से पहले पहले विवाह का योग बनाएंगे। पहली बात, शुक्र में अगर आपका बुध चल रहा है, जमीन खरीदने का योग बनाएंगे, जमीन संबंधित काम होने का योग बनाएंगे, चाहे खरीदना चाहे बिकना। शुक्र में राहु देव चल रहे हैं, निश्चित रूप से आपको धन का योग, लग्जरियस आइटम, वाहन इत्यादि खरीदने का या ज्वेलरी खरीदने का योग बनाएंगे। अब शुक्र शिफ्ट हो जाएगा, आपका 2 और 7 का मालिक है। देखिए शुक्र 7th हाउस में बैठ के स्पाउस के काम धंधे का भी योग बनाता है। उसके बाद शुक्र शिफ्ट हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा कब, 2 मार्च से अप टू द एंड ऑफ मंथ। अब शुक्र आएगा आपके अष्टम में, बृहस्पति की राशि में, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, बताया है मैंने वीडियोस में पहले। अब शुक्र महाराज यहां देख रहे हैं 2nd हाउस में बुध की राशि में, माता की साइड से लेडी लक काम कर जाएगा, आपको फीमेल लक बहनों का साथ मिल जाएगा। हाँ, शुक्र यहाँ पे उच्च का होगा तो हलचल भी लाएगा। कहां का मालिक है, ये मालिक है आपके पिता वाले खाने का, भाई बहनों वाले खाने का, तो पिता को घात का भी योग बनाता है और भाई बहनों की साइड भी किसी को हलचल देता है। लेकिन कब देगा, जब शुक्र के साथ डबल मार्केश है। कौन होते हैं, बुध और शनि की दशा है, तब ऐसी स्थिति लाएगा। फिलहाल शुक्र ने आपको निश्चित रूप से धन का योग दे जाना है। शुक्र में बृहस्पति की शेड आती है, देखिए 7, 8, 9 से 2, 3 से पहले पहले आपको नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है। और शुक्र जब आपके अष्टम में आएंगे, धन का योग बनाए जाएंगे, गड़े हुए धन से दूसरे का गिरा हुआ पैसा भी आपको मिलने का योग बनेगा, ऐसे चांसेस बनाएंगे। आपके मंगल महाराज 8 वृश्चिक, अब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। ठीक है, मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, मंगल महाराज बैठे हैं, राहु देव का तो जिक्र हमने कर लिया, तो यहां 2 बार क्यों लिखा है, इसको हटा दे रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। उसके बाद मंगल महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में। ठीक है, अब कहां है, आपके स्पाउस को लेकर माता से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, आपके स्पाउस को भाग्य से शादी करवाएंगे, भाग्य से मन का सुकून देंगे, भाग्य से पैसा दे जाएगा। 1, 2, 3, 4 कार्य क्षेत्र में देख रहा है, भाग्य से आपसे आपके स्पाउस को अगर नौकरी की तलाश में है जॉब दे जाएंगे, या उनके नाम से की गई सेविंग आपको लाभ दे जाएगी। मंगल देख रहा है लग्न में आपको, सूर्य की राशि को थोड़ा चोट चपाट से बचिएगा, पीछे से घात से बचिएगा, यदि आपका मंगल में सूर्य चल रहा है या मंगल में केतु है। मंगल में राहु नीच काम से धन दे जाएगा, मैंने बताया मंगल में बुध भी आपको नीच काम से धन दे जाएगा। 7 और 1 8 से देखता है 2nd हाउस में बुध के साथ बैठ के बुध की राशि को। और मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, देख बैठे हैं शनि की राशि में, देख रहे हैं सामने। यानी यदि मंगल की दशा चल रही है आपकी, ध्यान से सुनिएगा, साथ में बुध और शनि है, तो हस्बैंड वाइफ साथ साथ यात्रा करना अवॉइड कीजिएगा जब तक ये युति टूट ना जाए। मंगल यहां धन का योग बनाएगा निश्चित रूप से, 7th हाउस स्पाउस वाले खाने को मजबूती देगा, और भाग्य से आपकी शादी भी करवाएगा, भाग्य से आपके स्पाउस को जॉब का भी योग बनाएगा, आपके जॉब में आपको धन प्राप्ति को भी योग बनाएगा, लेकिन लाइनेज में हलचल लाएगा। उस लाइनेज में आप हस्बैंड वाइफ शामिल न हो, इसकी प्रिकॉशन क्या लेंगे कि एक साथ यात्रा अवॉइड करेंगे। आते हैं आपके, क्या बच गया देखते हैं, 9, 10, 11, 12, ठीक बात है, 1, 2, 3, 4, चंद्रमा 12th हाउस का लॉर्ड है। देखिए सिंह लग्न वालों में हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि बच्चे छोटे हैं आपके, उनको उतना ही पैसा दिखाइए, उनको उतनी ही लग्जरी दिखाइए जिसके वो लायक हो। अदरवाइज क्या होता है, उनको लग्जरियस लाइफ का भूत चढ़ जाता है। आप देखेंगे सिंह लग्न वाले कहीं जाएंगे, अगर इनको लग्जरियस लाइन का भूत चढ़ गया है, ठीक है, सिंह लग्न का जातक जीवन में बहुत राइज करता है, लेकिन इसको संतुलित होना पड़ता है। यानी राइज उत्थान होने के आपके योग बनते हैं, उत्थान नहीं होता, कहीं कहीं डिप्रेशन घेर लेता है आप लोगों को। और यदि आपकी जो है शनि में बुध का कॉम्बिनेशन आ गया और डिप्रेशन आ गया, तो हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट बॉडी के अंदर के जो है मांस जो जमता है, उससे संबंधित बीमारियां समय आने पे होती हैं। तो खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि आपके बच्चे सिंह लग्न के हैं, उनको उतना ही दिखाएं जितना जिसके वो लायक हो, अदरवाइज उनको लग्जरियस लाइफ की आदत पड़ जाती है। ये आदत बहुत अच्छी नहीं है बच्चे के लिए। तो ऐसे क्या होता है, सिंह लग्न के जातक जो इस तरह के खर्चों में आ जाते हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक क्या है, चंद्रमा है, बेभाव एक्सपेंडिचर करवा देता है समय आने पे, और उसमें से 90% चीज शो ऑफ के चलते होती है, तो आपको उससे बचना होता है। यानी आप होटल में भी खाते हैं, तो मान लीजिए आपने भोजन किया, वहां पे वेटर को टिपिंग करते हैं, तो टिपिंग का अमाउंट भी आपका इतना होता है कि जिसमें 2 आदमी खा लें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि थोड़ा दिखावटी जीवन से बाहर निकलना पड़ता है। सिंह शेर मालिक बनता है, शेर की तरह जीते हैं आप, और शेर की तरह जीना भी चाहिए। आपकी चाल देख के मालूम पड़ जाता है कि जातक सिंह लग्न का है, तो उसकी डिग्निटी मेंटेन रखें, क्योंकि शेर क्या है, जंगल का राजा है, और जंगल के राजा का दायित्व क्या है कि अपनी प्रजा पे जितने भी लोग आपके डिपेंडेंट हैं, उनमें किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। जहां ये इनजस्टिस हुआ, शनि तो आपको दे जाएगा, लेकिन जाते जाते ऐसा लपेटेगा कि बुध आपको परेशान करेगा। तो बात करते हैं आपके
12th हाउस की 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा बैठेगा आपके 12th हाउस में, 15, 16 को आपके 6th हाउस में। खर्चे बढ़ जाएंगे। 1, 2, 28, 29 को, 15, 16 को जेब में हाथ पैसे देने के लिए मत डालिएगा, लेने के लिए डाल सकते हैं। 1, 2, 28, 29, 15, 16 को फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का भी योग बनता है, यात्रा का भी योग बनाता है आपके ये। 10, 11 को चंद्रमा आपका नीच का हो गया, 23, 24, 25 को आपका उच्च का हो गया, 23, 24, 25, 10, 11 को काम धंधे में कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, कोई नया एम्प्लॉय मत कीजिएगा, काम धंधे में स्वयं चेंज मत कीजिएगा, स्थान न बदलिएगा। 10, 11, 23, 24, 25 को चंद्रमा जब उच्च या नीच की शेड में आएगा तो उसमें मंगल बुध आ गया तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देता है, थोड़ा बच के रहिएगा। यानी 10, 11 को, 23, 24, 25 को कैसा भी चेंज आपने अवॉइड करना है। 3, 4, 30, 31 लग्न में चंद्रमा केतु का युति दोष, 17, 18 7th हाउस में। तो 3, 4, 30, 31, 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा। 7th हाउस वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देगा, यदि चंद्रमा केतु की दशा का कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ डिसीजंस गलत करा देगा, दिमाग बहुत दौड़ाएगा आपका, चिंतन को की सीमा पार हो जाएगी। एक्सेसिव मनन चिंतन से, एक्सेसिव पॉन्डरिंग से बचिएगा, ऐसे में डिसीजंस गलत चले जाएंगे। 3, 4, 30, 31 को, 17, 18 को कितना भी खास आए आपका मित्र, उसके मामले में कहीं इन्वेस्ट करने का ऑफर लाए, बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा, फायदा नहीं होगा। 5 और 6 को बुध की राशि में, और 19, 20 को आयु वाले खाने में। यदि आपका बुध के साथ शनि महाराज की शेड है तो उसमें चंद्रमा है, तो 19, 20, 5, 6 को हो सकता है लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 7, 8, 9 को मन के सुकून का हनन, पिता वाले खाने में हलचल। 21, 22 को भी ऐसी पोजीशन बनेगी, लेकिन 21, 22 को, 7, 8, 9 को, 12, 13, 14 को और 26, 27 को झटके वाले काम से अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको देने का योग बनाएगा। 12, 13, 14, 26, 27 को याद रखिएगा। थोड़ी संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी एजुकेशन को लेके, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9 को टेम्परामेंट का इश्यू आएगा। 21, 22 को भी ऐसा रहेगा, ऐसा योग बनता है, तो उस समय मन को शांत रखिएगा, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छा समय है तो समय में नीच भी आ सकती है, और अगर समय ठीक नहीं चल रहा है तो समय आगे बेहतर आना तय है सिंह लग्न वालों। क्यों ऐसा? क्योंकि आप कर्म प्रधान होते हैं, कर्मण्यवादी का रास्ते का कॉन्सेप्ट होता है आपका, और जो सिंह लग्न वाला इसको समझ गया वो जीवन में बहुत राइज करता है। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर में मैंने पहले बता दिया। शनि की दशा है या किस किस स्थितियों में आपको सूर्य को तो जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, आदित्य दय स्तुति करना ही करना है। देखिए, उसके बाद काम धंधे में बढ़ोतरी आए तो उसके लिए आपको बुध को पकड़ना होता है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक शुक्र, आपके लाभ वाले खाने का मालिक बुध, सेविंग का मालिक बुध, 3rd हाउस टेम्परामेंट का मालिक बुध। यानी शुक्र, आपने बुध को पकड़ लिया तो काम धंधे में आपको बेहतरी दे जाता है, रिलेशंस को बेहतर बनाता है, साथ ही साथ ये लाभ देता है तो धन के रूप में संरक्षित होता है। इसलिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः की माला कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तुलसी की माला में सफिशिएंट है, इतना देखिए। थैंक यू।